दादा। हाँ बेटा। आज पार्टी है क्या? हाँ, डैडी ऊपर है। उन्होंने कहा है कि आप आते ही उनसे मिलें। आओ रवि आओ। बेटे ये पार्टी मैंने तुम्हारे लिए रखी है। यहाँ आने वाला हर आदमी अरबपति है या उनकी बेटियां हैं। देखो बेटे, वो जो पिंक ड्रेस में है ना, एमपी भैरव सिंह की बेटी है। अगर उससे शादी करोगे तो हम पॉलिटिकली और स्ट्रांग हो जाएंगे। और वो जो छोटी ड्रेस में है ना, सिगरेट वाली, वो सॉफ्टवेयर टाइकून पीएल शिवम की बेटी है। अच्छी है ना? और वो ब्लू ड्रेस में एनआरआई है। उससे शादी करोगे तो हम ओवरसीज में अपना बिजनेस और डेवलप कर सकते हैं। बाकी के सब मेरे कलीग्स हैं और उनकी बेटियां हैं। लेकिन द बेस्ट कम हियर। मिसेस चौधरी की बेटी। हाय। नॉटी, शी इज नॉटी गर्ल। एक ही बेटी है, 100 करोड़ का टर्नओवर है। पर डैडी, आप और मिसेस चौधरी? वो है, ये है। चाहे बाहर जितना भी घूमे, आखिर रहेगी मिसेस चौधरी ही। कल तुम इससे शादी करोगे, ये मिसेस रवि हो जाएगी। नेवर मिक्स बिजनेस एंड प्लेजर। डैडी, वसु मेरी जान है। मैं शादी उसी से करूंगा। क्या है उस लड़की में? क्या है उस लड़की में जो इतनी पसंद आ गई? अगर इतना ही मन करता है तो इस्तेमाल करके छोड़ देना। लेकिन शादी मिसेस चौधरी की बेटी या इन्हीं किसी एक लड़कियों में से होगी। अब जाकर तैयार हो, जाओ। हेलो वसु, जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ अभी। क्यों? वसु, मालूम है, मेरे पापा ने एक छोटा स्वयंवर ऑर्गेनाइज किया है। जिस लड़की को मैं पसंद करूंगा वो उसे पार्टी में सबसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। वसु, तुम यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई तो? तुम मुझसे प्यार करती हो ना? बहुत। तो तुम आ रही हो, दैट्स ऑल। ओके। वो हाथ हटाओ। नहीं हटेगा। दोबारा मुझे धमकी देने की कोशिश मत करना। दरवाजा खोल। मैं कह रही हूँ दरवाजा खोल दे। ए हरामजादी कुतिया, मैं कहती हूँ दरवाजा खोल, जान से मार डालूंगी तेरे को। खोल दे दरवाजा। आप सब लोगों को मेरे डैडी ने क्या कहा मुझे नहीं मालूम। मुझे तो यही लड़की पसंद है। मैं इसे प्यार करता हूं। वसु, आप सब गवाह हैं। ये भगवान गवाह है, हमारा प्यार गवाह है, और ये मेरी होने वाली पत्नी है। स्टॉप इट रघुराज, पागल हो गए हो क्या? तू चुप रहे। तुम दोनों चलो मेरे साथ, मुझे बात करनी है तुमसे। देखा उन दोनों को? उन्हें अलग करना इम्पॉसिबल है। अब तुम दोनों मेरी बात सुनो और जैसे मैं कहूं वैसे करो। पहले दोनों बच्चों को अंदर बुलाओ और इनसे कहो कि पढ़ाई खत्म होने तक वो अपने प्यार पर कॉमा लगा दें। पढ़ाई खत्म होने के बाद अगर उनका प्यार ऐसा ही रहा तो फिर उनकी शादी करा देंगे। इतना नाटक किस लिए? कभी किसी से प्यार किया है? यही सब बातें अभी क्यों? प्यार किया होता तो प्यार की ताकत को समझते। प्यार करने वाले आधे पागल होते हैं, वो धमकियों से नहीं डरते। तुम दोनों उन्हें जितना अलग करने की कोशिश करोगे वो उतने ही करीब आते जाएंगे। इस उम्र में ये लोग धन दौलत, ऊंच नीच, कुल गोत्र कुछ नहीं मानते। इसलिए पहले इनका विश्वास जीतो,
और फिर उन्हें धोखा दो। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि तुम दोनों को उनका प्यार मंजूर है। साहब सब बेकार बात है। अरे पहले उन्हें अलग तो करो, फिर तुम्हारी बेटी की शादी किसी दूसरे लड़के से कर देंगे, समस्या हल हो जाएगी। अब तुरंत तुम अपनी बेटी की शादी करो। जितना रुपया लगता है मैं तुम्हें देता हूँ। हाथ मिलाओ। तू हमको पैसा देगा? कितना चाहिए रे? बोल, हम देंगे। अरे बंद करो ये बचपना और जाओ अपने अपने बच्चों को बुलाओ, जाओ। मैंने इन दोनों को राजी कर लिया है। तुम दोनों पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगे। पढ़ाई खत्म होने तक एक दूसरे से अलग रहोगे, न मिलोगे, न देखोगे, न बात करोगे। पढ़ाई खत्म होने के बाद भी अगर तुम्हारा प्यार ऐसा ही रहा तो फिर ये लोग तुम्हारी शादी करा देंगे। और मान लो किसी वजह से इन लोगों ने तुम दोनों की शादी नहीं कराई तो मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा। मंजूर है? मुझे मंजूर है। हमारा प्यार 1 साल तो क्या, हमेशा ऐसा ही रहेगा। मुझे भी मंजूर है। Very good. Then the agreement starts now. चाय। पापा कहाँ है? पापा तो सुबह ही बम्बई चले गए एक जरूरी मीटिंग के लिए। काका, माली आया है। हाँ आया। हेलो। हाय। ये क्या है? पढ़ाई खत्म होने तक नो फोन्स कहा था ना? मैंने तो नहीं कहा था। मतलब? सिर्फ इसलिए कि उन लोगों ने पाबंदी लगा दी तो तुम मुझे देखे बिना रह सकती हो? नहीं, मैं नहीं रह सकती। मैं भी नहीं रह सकता। 1 साल तक तुमसे नहीं मिल पाऊंगी, ये सोचकर तो मेरी जान ही निकल गई थी रवि। 1 साल? कल के झगड़े के बाद तो मेरा प्यार इतना बढ़ गया है कि मैं तुमसे इसी वक्त शादी करना चाहता हूँ। अपनी जगह पहुंचो ना। क्यों? मैं तुम्हें इसी वक्त देखना चाहता हूँ। ओके, सी यू। हेलो, क्या चेयरमैन का एक्सीडेंट हो गया है? क्या? हेलो, कैसे? डैडी का बम्बई में कार एक्सीडेंट हुआ है। घबराओ मत, वो भी कैंडी हॉस्पिटल में है। बाकी कोई जानकारी सर, नहीं। हाफ एन आवर में फ्लाइट है, आप चाहे तो टिकट बुक करा दूं। अरे तो जाओ ना, जल्दी करो। चलो चलो। पहुंचते ही फोन करना बेटा। और देखो संभाल के जाना। भोपाल में एक्सीडेंट हुआ, यहाँ हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं। Your seat, sir. थैंक यू। रुको 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 रुको, बस यहीं पे।
ये लो भैया। एक्सक्यूज मी। दिमाग सिर्फ तुम्हारे पास नहीं है,